तो मनोहर पर्रिकर के अंतिम सफर को देखने के लिए हजारों लोग उमड़े हैं गोवा के एसएजी ग्राउंड में, जहां पर मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर की पहले अंतिम यात्रा हुई। उसके बाद अब एसएजी ग्राउंड पर हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं और कुछ ही देर में ये क्रियाक्रम का जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अंतिम सफर पर मनोहर पर्रिकर, एक बेहद भावुक पल, हर तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश के कोने कोने से आवाज आई मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उनके परिवार वालों से भी बातचीत की। परिवार वालों के लिए ये मुश्किल वक्त है। मनोहर पर्रिकर का जाना राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ी क्षति जरूर है और मनोहर पर्रिकर को जरूर याद किया जाएगा। उनके कामों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, उनके सरल स्वभाव की वजह से, वो एक ईमानदार छवि उनकी रही। पूरे राजनीतिक करियर में उनकी ईमानदार छवि रही। सरल सहज नेता रहे, कड़ी मेहनत करने वाले राजनेता बने और इसी रूप में उनकी छवि भारत में उभर कर सामने आई। अंतिम सफर की जो ये प्रक्रिया है, एक अंतिम यात्रा निकाली गई थी। सबसे पहले गोवा के बीजेपी दफ्तर से अंतिम यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद कला अकादमी पहुंची और कला अकादमी के बाद एसएजी ग्राउंड में कुछ ही देर में मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और जब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री के पद को त्याग कर जब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने गोवा के, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि वो गोवा को आगे बढ़ाएं। और साफ तौर पर पिछले 1 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे मनोहर पर्रिकर और कल उन्होंने शाम को आखिरी सांस ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। इमरजेंसी। मनोहर पर्रिकर की आखिरी विदाई में हजारों लोग वहां मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। वो भी अंतिम दर्शनों के लिए एसएजी ग्राउंड पहुंचे और मनोहर पर्रिकर की ये अंतिम विदाई की तस्वीरें आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। पणजी के एसएजी ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और उनकी इस अंतिम यात्रा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। पणजी के लोग, गोवा से लोग और बाहर के स्टेट से भी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अलग अलग राजनेता भी उनके आखिरी दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मनोहर पर्रिकर को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, आपने 2 बार आपको मौका मिला मनोहर पर्रिकर की इंटरव्यू करने का। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप कह पाएंगे? देखिए, बिल्कुल मनोहर पर्रिकर जी का केवल 2 बार नहीं, मुझे कई बार मैंने उनका इंटरव्यू किया। जब वो गोवा के मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी मुझे उनसे मिलने का मौका, उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला। देश के रक्षा मंत्री जब वो बने तब भी मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया। बड़े अगर उनकी सीधी सी बात की जाए, बहुत ही सरल और स्पष्टवादी जिसे बोलते हैं कि जो कहना वो सामने कह देते थे, जो उनके दिल में होता था उस बात को बिना किसी लाग लपेट के बोलते थे। जिसमें एक बड़ा उदाहरण है गोवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। जब गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी 2014 के चुनाव से ठीक पहले, जिसमें नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन चुना गया था, तो उसमें पहला कोई नेता था जो आडवाणी को ना चाहकर जिसने नरेंद्र मोदी का नाम दिया, वो थे खुद मनोहर पर्रिकर। जब वो भी उस समय जब आडवाणी जी के खिलाफ कोई पूरे बीजेपी में कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल सकता था, तो ऐसे में
मनोहर पारीकर खुद सामने आए और बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में बोला कि 2014 का चुनाव अगर लड़ा जाना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और उसके बाद फिर एक के बाद एक नेता। ठीक है यतेंद्र, यानी कि सही मायने में वो साफ गोई से बात करने वाले, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह देने वाले नेता थे, लोक जन जन के नेता थे वो। और बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आज पूरे दिन गोवा के दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ते रहे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता पणजी पहुंचे और वहां पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। तिरंगे में लिपटा मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर उनके घर से पणजी स्थित बीजेपी कार्यालय के लिए निकला तो अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। अपने बीच से होनहार नेता को हमेशा हमेशा के लिए जाता देख कार्यकर्ताओं की आंखें नम हो गईं। बीजेपी कार्यालय में मातम पसर गया। सुबह 10 बजे से यहां श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। पर्रिकर हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में थे और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था और कुछ मूल्यों के प्रति वो पूरे जीवन भर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे और एक फर्म कन्विक्शन के एक ऐसे नेता थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में उनकी मान्यता थी। और देखा होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की और अंतिम समय तक वो बराबर सरकार चलाते रहे। उनके अंदर जब वो बीमार थे तो मैं स्वयं मिला था, लेकिन उस समय भी मैंने देखा कि वह एक उत्साह से भरे हुए थे पूरी तरह से। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व हम सबके बीच से चला गया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये एक अविश्वसनीय चीज हम लोगों के लिए है। जो लोग व्यक्तिगत रूप में आदरणीय मनोहर पारीकर जी से जुड़े थे, इनको, इस सारे मित्रों को ये खबर हजम नहीं हो रही, अविश्वसनीय है। दादा इतने कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के जाएंगे, ये किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। देश की एक कई मायनों में एक आइडियल पर्सन थे। उनकी निधन पे भगवान उनको उनके पास ले गए। आज इस दुख की घड़ी में देश एक राष्ट्रभक्त को खोया है, देश एक सुपूत को खोया है। मैं ईश्वर के पास से ही प्रार्थना करूंगा मनोहर पारीकर जी की बृहत परिवार को भगवान सहायक हो। मेरे व्यक्तिगत मित्र, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर जी नहीं रहे, ये हम सब के लिए ये समाचार स्तब्धकारी है। हम दुखी हैं, व्यथित हैं। वो सेवा, सादगी और समर्पण के प्रतीक थे। जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता कि जिनके दिल और दिमाग में 24 घंटे जनता की सेवा और गोवा का विकास रहता था। इसकी सेवा का बड़े गौर से सुन रहा था जमाना। तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते उनके चरणों में प्रणाम। आज हमारे बीच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए, गोवा के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को हिम्मत दे इस कठिन समय में इस दुखद निधन को सहन करने के लिए।
गोवा के बीजेपी मुख्यालय के बाद मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर कला अकादमी ले जाया गया, जहां गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पणजी के कला अकादमी पहुंचे और अपनी पार्टी के महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो पर्रिकर के परिजनों से मिले और काफी देर तक उन्हें सांत्वना दी। प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर करीब 3 बजे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर्रिकर को आखिरी विदाई देने पहुंची और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी ने भी अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय गोवा की राजधानी पंजिम के कला अकादमी में है, जहां पर पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के चीफ मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रिकर जी का पार्थिव शरीर रखा गया है एक अंतिम दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि हजारों लोग यहां पर आ रहे हैं और ये लगभग पिछले 3-3.5 घंटे पहले ये क्रिया शुरू की गई, जिसमें जो लोग हैं वो आके अपने अंतिम दर्शन कर सकें मनोहर पर्रिकर जी के और उन्हें एक अंतिम विदाई दे सके। और बावजूद 3-3.5 घंटे से ये प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि लगभग 5 से 7 हजार लोग अभी भी एकेडमी के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह के मास लीडर जिसे कहते हैं कि जो लोगों से जुड़े हुए थे और काफी बड़े लीडर थे, न केवल गोवा के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर।